अक्सर जहन में सवाल आता है कि जो चमार है वो चमार महापंडित है या सूर्यवंशी है। हर चमार के मन में ये सवाल आता है। आप सभी साथी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये सही है कि गलत है। हजारों वर्षों पहले एशिया महाद्वीप में एक राजवंश हुआ करता था जिसे हम इक्ष्वाकु राजवंश या सूर्यवंशी क्षत्रिय कहते थे। इस इक्ष्वाकु राजवंश से सब घबराते थे। इसी वंश में भगवान गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट पैदा हुए थे। लेकिन आजकल कुछ हिंदूवादी इस परिवार का हिंदूकरण करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि इक्ष्वाकु राजवंश चमारों का वंश है। चमार ही सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं और बुद्ध के वंशज हैं। आइए प्रमाणित करते हैं कैसे ये चमार बुद्ध के वंशज हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं। बौद्ध लोग जो जीव हिंसा से वितरित रहते थे लेकिन मांस खाते थे, अर्थात कि वो किसी भी जीव को काट कर कुर्बानी देकर या बलि देकर मांस नहीं खाते थे, बल्कि भारतीय बुद्धिस्ट सिर्फ मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे। जिंदा जानवर को मारकर मांस नहीं खाते थे, मरे हुए जानवरों का मांस खाते थे जिसमें कि जीव होता ही नहीं था, जान नहीं होती थी जिसमें, तो मरे हुए जानवरों को खाते थे। इस प्रकार जीव हत्या नहीं करते थे। जब कोई जानवर मर जाता था तब वो खाते थे, जिंदे जानवर को नहीं मारते थे। और पूरे भारत में ऐसा करने वाली सिर्फ एक जाति थी, वो है चमार। आप बुजुर्गों से भी पता कर सकते हैं, अपने पुराने बुजुर्गों से भी, क्योंकि हिस्ट्री में एक दूसरे को बुजुर्ग बताते रहते हैं कि ऐसे हुआ था, पिछले समय ऐसे हुआ था, ये भी आपको बुजुर्ग बता सकते हैं। तो नंबर 2 पर बात करें कि पूरे भारत में जन शरातियों और लोक कथाओं में चमार को ब्राह्मण बड़ा भाई बताता है। क्योंकि ब्राह्मण हिंदू धर्म का मुखिया है तो चमार बौद्ध धर्म का मुखिया है, इसलिए चमारों की शादी में पंडित नहीं बुलाया जाता। तो ये भी आप अपने बुजुर्गों से जरूर पता कर सकते हैं। तो अगर बात करें नंबर 3 पर, तो रामायण में और कुमरिल भट्ट की किताबों में बुद्ध को शूद्र लिखा गया है और रियल में भी चमार को ही मुख्य शूद्र माना गया है। अन्य जातियां कभी निशाने पर नहीं आई हैं, और भी जातियां, पर वो इस निशाने पर नहीं आई हैं। नंबर 4 पर बात करें तो समस्त जातियों में सिर्फ चमार जाति ही ऐसी है जो गरीब होने के बावजूद अपनी आन शान पे मर मिटती है। और इस जाति में आज भी राजवंशीय गुण झलकते हैं, आज भी इसमें राजवंशीय गुण झलकते हैं। तो नंबर 5 पर बात की जाए तो चमारों का घर गांव के बाहर अक्सर होता है, क्योंकि चमार गांव के राजा होते थे। इनके ही गांव में ढी बाबा कहा जाता था, क्योंकि ये बाहर रहते थे तो ढी बाबा कहा जाता था कि घर से बाहर रहना, दूर रहना गांव से, तो एक राजा लोग जो अलग रहते थे तो इनको ढी बाबा कहा जाता था गांव में। तो नंबर 6 पर बात की जाए तो चमार जाति से बौद्ध धर्म छीनने के बाद उसे धर्म विहीन कर दिया गया था और अछूत इसलिए बना दिया गया कि यह जाति फिर कहीं से बौद्ध धर्म खड़ा ना कर पाए। तो यह भी बहुत ही अचंभे वाली बात है। तो नंबर 7 पर अगर बात की जाए तो चमार जाति की शिक्षा पर रोक इसलिए लगाई गई थी कि वह अनपढ़ रहेगा तो खुद को चमार अछूत समझेगा, कभी वह नहीं जान पाएगा कि चमार एक राजशाही खून है। इसलिए चमारों की शिक्षा पर रोक लगाई गई थी और चमार शिक्षा पाएगा तो फिर से बौद्ध धर्म खड़ा कर देगा।
तो ये भी बात सोचने योग्य है कि ये भी ऐसा भी हुआ है। तो नंबर 8 पर बात करें कि चमार खुद को इसलिए चमार कहलाना पसंद नहीं करते क्योंकि चमार इनका नाम है ही नहीं। इनका नाम तो सूर्यवंशी क्षत्रिय था, इसलिए किसी को चमार कहते हो तो वो चमार सुनने के अच्छा नहीं लगता उसको, क्योंकि वो एक समय में सूर्यवंशी क्षत्रिय था। इसलिए चमार आज भी खुद को चमार कहने पर भड़क उठते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत सारे कौमों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं आपस में। तो बहुत सारे ऐसे यूपी में, पंजाब में ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं, चमार कहने पर लड़ाई हो जाती है, क्योंकि ये जो है ये सूर्यवंशी थे, चमार नहीं थे। तो नंबर 9 पर बात करें, ब्राह्मणों में जिस तरह शुल्क, शर्मा आदि समर्थक जातियां हैं, चमारों की भी समर्थक जातियां भी ऐसी ही हैं, जैसे कोरी चमार, नैनिया चमार, तांती चमार, दुसांध चमार, पांसी चमार आदि। लेकिन चमारों की सत्ता बिल्कुल होने के बाद इन सब में फुट पड़ गई। यही सोचने वाली बात है। नंबर 10 पर बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी चमार थे, लेकिन गोरे और सुंदर थे, जबकि चाणक्य ब्राह्मण था और काला। इसीलिए कहावत बन गई थी कि वो काला था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो गोरा था, तो चाणक्य जो काला था। तो वहां पर एक कहावत बन गई कि काला गभन गोरा चमार, दुई जात में सदा होशियार। तो 11 नंबर पर हम बात करें तो जो भी जातियां आर्य नहीं थी वो चमार कहलाती थी, और ऐसा आज भी है, चाहे मौर्य हो, या नैनिया, या दुसांझ, या अन्य शूद्र ब्राह्मण, सबको चमार ही कहता है। ये सारी बातें जो ऊपर लिखी गई थी मैंने बताई, आपको ऊपर बताई हैं, वे शर्मा और तिब्बत के बौद्ध ग्रंथों में इसका प्रमाण मिलता है। और अधिक जानकारी हेतु आप बाबा साहब की लिखी किताब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की लिखी किताब हु वाज शूदर्स, शूद्र कौन थे, उसमें से आपको ये सारी जानकारी मिल सकती है। आप उस बुक्स को पढ़िए, हु वाज शूदर, शूद्र कौन थे। अंत हर चमार से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को हर चमार तक पहुंचाइए, ताकि उनको इन जानकारी का पता लग सके। इतिहास जो होता है हर एक को पता लगेगा, तभी बच्चों में पता लगता है कि उनकी जाति कहाँ खड़ी है। उनका खून भेड़ बकरियों जैसा नहीं था, उनका खून भी शेरों जैसा था, उनका खून भी सूर्यवंशी जैसा था। तो आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबा देना। जय भीम, जय भारत।